अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल फारी विद किचन। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़े के कीमे के भरे करेले। ये रेसिपी बहुत यूनिक है और आप सबको भी बहुत पसंद आएगी। मेरे बताए हुए टिप्स एंड ट्रिक्स से आप कीमे के भरे हुए करेले बनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत पसंद आएंगे। ये इतने मज़े के बनते हैं कि आप इसको बार बार मांग कर खाएंगे। चलें रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। अब करेला लेंगे, इस तरह ऊपर से भी इसको काट लेंगे, इसी तरह हम नीचे से भी काट लेंगे। अब कटर से इसके ऊपर से हल्का सा छिलका उतार लेंगे, ज़्यादा छिलका नहीं उतारेंगे। देखें करेले को अच्छे से छील लिया है, ज़्यादा छिलका नहीं उतारना। अब नाइफ़ की मदद से करेले के अंदर कट लगाएंगे और इस तरह हाथों से इसको ओपन कर लेंगे। इसके अंदर से बीज निकाल लेंगे। इस तरह आप हाथों से भी निकाल सकते हैं। अगर आपको हाथों से निकालना मुश्किल लगे तो आप इस तरह चम्मच की उल्टी साइड से भी बीज निकाल सकते हैं। देखिए बीज को सारा अंदर से निकाल दिया है। अब इसी तरह सारे करेले हमने छील लिए हैं, बीज भी सारे निकाल लिए हैं। 2 टेबलस्पून करेलों के ऊपर नमक डाल देंगे। नमक और करेलों को अच्छी तरह मसल कर रख देंगे। इसी तरह हमने सारे करेलों को अच्छी तरह मसल के नमक लगा के 1 घंटे के लिए रख देना है। ये अब हम इसको उठा के एक टोकरी में डाल देंगे और इसे 1 घंटे के लिए रख देंगे। 1 kg बोनलेस चिकन लेंगे और इसे चॉप कर लेंगे। अब एक चॉपर लेंगे, अच्छी तरह साफ़ किया हुआ बोनलेस चिकन चॉपर के अंदर डाल देंगे। अब चॉपर का ढक्कन दे के ऊपर से बंद कर देंगे। अब इसे चॉप कर लेंगे। बोनलेस चिकन को अच्छे से हमने चॉप करना है, साइडों से साफ़ कर लेंगे। देखें बहुत ही ज़बरदस्त कीमा हमारा चॉप हो गया है। अब प्याज लेंगे जिसके ऊपर से छिलका उतार लिया है और अब दरमियान में से कट करेंगे और इसकी बारीक बारीक कटिंग कर लेंगे। क्योंकि प्याज करेले में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। देखिए इस तरह से मैंने बारीक बारीक कटिंग कर ली है। 5 प्याज लिए हैं, कुछ को इस तरह से चॉप कर लेंगे और कुछ की इस तरह कटिंग। अब लहसुन के जवे जिसे अच्छे से छील लिया है और छोटे साइज़ में अदरक के टुकड़े भी ले लेंगे। लहसुन और अदरक को इस तरह से हमने चॉप कर लेना है। 3 टमाटर लेंगे, उसके ऊपर से छिलका उतार लेंगे। देखिए छिलका उतार लिया है। टमाटर को अब बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। अब फ्लेम ऑन करेंगे। अब कढ़ाई रख देंगे। अब इसमें 1/2 कप ऑयल डालेंगे। अब चॉप किया हुआ 1 कप इसमें प्याज डाल देंगे। अब इसे 2 मिनट के लिए सौते कर लेंगे। अब बारीक चॉप किया हुआ 1/2 टमाटर शामिल कर देंगे, इसे भी 2 मिनट के लिए सौते कर लेंगे। अब इसमें 1 टेबलस्पून अदरक डालेंगे, 1 टेबलस्पून लहसुन डालेंगे। अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 टेबलस्पून बारीक चॉप की हुई सब्ज़ मिर्च डाल देंगे। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब चॉप किया हुआ चिकन का कीमा इसमें डाल देंगे। अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसे 5 से 6 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि चिकन का कलर चेंज हो जाए। देखिए चिकन का कलर भी अच्छे से चेंज हो गया है। 1 टेबलस्पून नमक डालेंगे, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून ज़ीरा डालेंगे। 1 टेबलस्पून दरा मिर्च डालेंगे। 1 टीस्पून हल्दी डालेंगे। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे। 1/4 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे। अब इन सारे स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लिया है। 5 से 6 मिनट कीमे की हाई फ्लेम पे भुनाई कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त कीमे की भुनाई कर ली है। अब फ्लेम ऑफ करके कीमे को नीचे उतार लेंगे। एक बोल में गरम गरम कीमा निकाल के रख देंगे। अब कीमे को ठंडा होने के लिए एक साइड पे रख देंगे।
अब करेले लेंगे, जिसे 1 घंटे के लिए नमक लगा के रख दिया था। ये देखिए उसने करेले ने अपना पानी भी छोड़ दिया है। अब नमक लगे करेलों को अच्छी तरह से हम धो लेंगे ताकि नमक अच्छी तरह से उतर जाए, और करेले को अच्छी तरह मसल के धोना है ताकि सारा नमक उतर जाए। देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से हमने धो लिया है। अब इसको साइड पे कर लेंगे, इस पानी को ज़ाया कर देंगे। अब धोए हुए करेले को अच्छी तरह ड्राई कर लेंगे। फ्लेम को ऑन कर लेंगे। अब एक कढ़ाई लेंगे, उसे अच्छे से गरम कर लेंगे। अब धोए हुए करेलों को इस गरम कढ़ाई में डाल देंगे और इसके पानी को अच्छी तरह ड्राई कर लेंगे। करेले बहुत ही ज़बरदस्त ड्राई कर लिए हैं। अब इसे बाहर निकाल लेंगे। ड्राई किए हुए करेलों को हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। कीमा भी हमारा ठंडा हो गया है। अब एक करेला लेंगे, इसको इस तरह ओपन करेंगे और कीमे से इसकी फिलिंग कर लेंगे। कीमे से इसकी अच्छी खासी फिलिंग कर लेनी है और बहुत ही मज़े के बनते हैं। और बाद में हम इसकी सिलाई कर लेंगे। हाफ कीमा बचा लिया है, इसको बाद में इस्तेमाल करेंगे। सब करेले के भी अच्छे से फिलिंग कर ली है। अब बाकी कीमे को हम साइड पे कर लेंगे। अब इन सब करेलों को सिलाई करना शुरू करेंगे। इस तरह हमने सुई धागा लेना है और सुई धागे की मदद से हमने करेले को सिलाई कर लेना है। इस तरह सिलाई करने से करेला हमारा फ्राई करते वक्त खुलेगा नहीं। करेले को अच्छी तरह सिलाई कर लिया है। इसी तरह हम बाकी करेलों को भी सिलाई कर लेंगे। अब एक कढ़ाई लेंगे, सारे सिलाई किए हुए करेलों को गर्म ऑयल में फ्राई कर लेंगे। इस तरह हमने एक एक करके सारे करेले फ्राई करने के लिए रख देने हैं। अगर आप मुझसे मज़ीद खाना सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त फ्राई हो रहे हैं और गोल्डन ब्राउन होने पर हम इसकी साइड चेंज कर देंगे ताकि करेले हमारे हर साइड से अच्छे से फ्राई हों। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त फ्राई हो गए हैं। अब इनको बाहर निकालना शुरू करेंगे। इस तरह फ्राई किए हुए करेले को हम बाहर निकाल लेंगे। अब एक कढ़ाई लेंगे, हाफ कप ऑयल डालेंगे। अब बारीक कट किया हुआ गरम ऑयल में हम प्याज डाल देंगे। प्याज को सौतर कर लेंगे। अब इसमें बाकी बचा हुआ टमाटर शामिल कर देंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएं। अब इसी तरह दोबारा 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 5 से 6 मिनट के लिए इसे कुक करेंगे। ज़्यादा हमने कुक नहीं करना, इस तरह से हमने कुक कर लेना है। 1 टीस्पून नमक डालेंगे, नमक ज़्यादा नहीं डालना। 1 टीस्पून दरा मिर्च डालेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे। 2 छोटे टुकड़े दालचीनी और 1 बड़ी इलायची डाल देंगे, ये ऑप्शनल है। अब इन सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब बाकी बचाया हुआ कीमा इसमें शामिल कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसलिए मैंने स्पाइसेस थोड़े ध्यान से डाले थे क्योंकि हमने कीमे में ऑलरेडी स्पाइसेस पहले यूज़ कर लिए थे। अब इसमें फ्राई किए हुए करेले इसके ऊपर डाल देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह क्या खुशबू आ रही है। अब कीमे के भरे करेले मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मेरे कहने पर आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप सबको बहुत पसंद आएगी। 1/4 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे। अब इसे 5 से 8 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कवर करके रख देंगे। तकरीबन 8 मिनट हो गए हैं, कवर उठा देंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त कीमे के भरे करेले हमारे तैयार हैं। फाइनल एक बोल में डाल लेंगे और उसके ऊपर सब्ज़ धनिया से गार्निश कर लेंगे। अगर आपको कीमे के भरे करेले ये अच्छे लगे हों तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।